विंटर स्टार्ट होते ही जहां हमारे पहनावे में तब्दीली आ जाती है, साथ साथ हमारे खाने में भी कुछ ऐड और कुछ स्किप हो जाता है। जैसे फ़िश हमारे विंटर का एक स्टेपल फूड में से एक है, बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखकर मोस्टली मुझे फ़िश रेसिपी की डिमांड की थी। सो कांटे वाली और बिना कांटे वाली दोनों फ़िश की अलग अलग रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फ़िश में से रहू सबसे टॉप पर कंसिडर की जाती है। खाने में बहुत टेस्टी होती है और अगर इसकी मैरिनेशन अच्छी की हो तो इसके टेस्ट में चार चांद लग जाते हैं। मोस्टली हम ख़रीद कर लाते हैं तो साफ़ और कटिंग करने के बाद शॉपकीपर इसको नमक और मसाले लगाकर हमें देते हैं ताकि इसके अंदर नमक अच्छे से रच जाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें कोई गंदगी ना रहे और वॉश करने पर अच्छे से ब्लड वगैरह सब रिमूव हो जाए। और ये तकरीबन 5 किलो है, 5 किलो से ज़्यादा ही है। इसको नमक लगा हुआ है। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ ताकि इससे किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई ब्लड वगैरह सारा कुछ रिमूव हो जाए। तो अब ये मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इसके जितने ऊपर स्केल्स और गंद वगैरह है ये रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसको मैंने ये स्ट्रेनर में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए मज़ीद रख दिया और अब ये देखें इसमें से पानी बिल्कुल निकल गया और अब ये जितनी ड्राई होगी ना उतना अच्छा मसाला लगेगा, फिक्स रहेगा इस पर। तो सबसे पहले मैंने 6 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ले लिया। 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून टर्मरिक। इसके बाद 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए और उसके बाद 3 टेबलस्पून लेमन जूस या इसकी जगह पर आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने जूस निकाल कर रखा हुआ है जिसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून। इसको पहले से मैंने सोक कर लिया था अच्छे से ताकि इसका जो गंद है वो नीचे बैठ जाए और उसके बाद ऊपर से मैंने लेके तो इसके अंदर इसको डाल दिया। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें किसी किस्म की कोई वो बादी वगैरह नहीं रहती और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। अब ये देखें थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अब अगर थिक हो ना इस तरह से, हमें तो चाहिए कि इस तरह की कोटिंग हो के ऊपर उसके स्टिक कर जाए पीसेस के ऊपर। तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। हम जितना जितना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ताकि हम इसको जितना भी हमें कंसिस्टेंसी उसकी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ज़रा सा पानी डालकर आप उसको मिक्स करते जाएं जब तक कि आपको डिज़ायर्ड इस तरह की जो है ना पेस्ट ना मिल जाए। तो अब ये देखें, अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद ना अब जो पेस्ट है ना वो इस तरह की थिक पेस्ट बन गई है कि ये अब अच्छे से उन पीसेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो पीसेस जितने ड्राई होंगे ना आपने उनको अच्छे से उनका पानी साफ़ कर लेना है, उनको बिल्कुल रिमूव कर लेना है ताकि इसके ऊपर ये जब हम मसाले की कोटिंग करेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर मसाला स्टिक करेगा। अगर ज़रा सा भी इनके अंदर पानी होगा ना तो ये मसाला इसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये ऊपर से उतर जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। अब ये देखें, इसको मैं सारे पीसेस को एक एक करके इस तरह लेती जाऊँगी और अब मैंने इसको एकदम तो सारी को यूज़ नहीं कर लेना, इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। तो इसी तरह जैसे मैं पराठे फ्रीज़ करती हूँ ना, आपको पता है कि मैं नीचे लेयर कर लेती हूँ पॉलीथीन की। तो एक मैंने स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ट्रे ले लेना है और उसके ऊपर मैंने पॉलीथीन की एक लेयर कर ली है और मीनवाइल मैंने सारे पीसेस को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लेके एक बड़े बाउल के अंदर मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये इजी हो जाता है कि आप उसके अंदर पीसेस रखते जाएं, उसके ऊपर कोटिंग करते जाएं और इस तरह से ट्रे के अंदर आप लेयर कर लें। एक लेयर करने के बाद उसके बाद फिर एक ऊपर पॉलीथीन की लेयर आपने रखनी है और उसके बाद फिर जो पीसेस हैं वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर एडजस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, जितने भी पीसेस आपने निकालने होंगे ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी नहीं, एक लेयर में रहेंगे और इस तरह करके ये जगह भी कम घेरेंगे। तो जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर भी आप इनको निकाल कर तो एक शॉपर में डालकर भी आप रख सकते हैं। अब ये सारा जो है मसाला लग चुका है। अब इसको ऊपर से मैं कवर कर दूंगी क्लिंग रैप के साथ ताकि फ्रीज़र में जब मैं इसको फ्रीज़ करूंगी तो कोई स्मेल इसकी ना दूसरी चीज़ों में ना पड़ जाए। अब मैंने इसको फ्राई करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको एयर फ्राई करें जैसे मैं अपने लिए करती हूँ। मैं बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करती। तो हल्का सा मैंने उसके ऊपर ऑयल जो है वो इसके ऊपर लगा लिया और उसके बाद अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना एयर फ्रायर में रख दूंगी। आप यकीन करें बिल्कुल पता ही नहीं चलता
कि इसको मैंने डीप फ्राई किया हुआ है या इसको मैंने एयर फ्राई किया है। तो इस तरह से मैंने इनको अब लेयर करके इसके अंदर रख देना। जितने भी पीसेस मुझे रिक्वायर्ड हैं उसमें से निकाल कर उनको थोड़ी देर डीफ्रॉस्ट किया था, और जब ये नरम हो गए थे तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा कर तो अब मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए आराम से मैंने इसको पकने देना है। तो जब 15 मिनट हो जाएंगे तो अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये इसी तरह का क्रिस्प है इसके ऊपर जैसे कि हम इसको डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है और गल भी अच्छे से गई है और लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसके गलने की जो स्टेटस है ना वो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई है। और जितना आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे ना, इसके जो अंदर तक मसाला जाएगा और सॉल्टी हो जाएगा तो इसके ना ये पीसेस बन जाएंगे अंदर से। ये निशानी होती है रहू की कि अगर जब आप तोड़ें ना इसको, हम तो पंजाबी ज़बान में इसको तुरी तुरी बोलते हैं कि ये तुरी हो जाती है। तो इस तरह से ये पीसेस हो जाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टफुल होती है। और इस तरह से अगर आपने इसको डीप फ्राई करना है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो सिंपल आटा होता है ना, आपका जो होल व्हीट आटा होता है, तो उसको स्प्रिंकल कर लें इन पीसेस के ऊपर जिनको मसाला लगा हुआ है डीफ्रॉस्ट करने के बाद। अच्छे से इसके ऊपर हम आटा लगा लेंगे। कोई आपने बेसन और नहीं लगाना, कोई मैदा नहीं लगाना, कुछ नहीं। आपने सिंपली जिससे रोटी बनाते हैं वो आटा लेना है, ड्राई आटा, और उससे इसको कोट कर लेना है अच्छे से। ये होगा, इससे फ़ायदा होता है कि ये इसके ऊपर से मसाला उतरता नहीं। अब दूसरी बात कि आपने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ करना है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सिंपल ऑयल में अगर आप इसको करेंगे इसका बिल्कुल वो टेस्ट नहीं होगा। ये जितने प्रोफेशनल हैं ना, हमारे बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब यही यूज़ करते हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी यही यूज़ करती थी। वो तो इवन दूसरे खानों में भी यही ऑयल यूज़ किया करती थी। तो बहुत टेस्ट जो है इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब आप इसको डीप फ्राई कर लें इस ऑयल के अंदर, और इसकी जो स्मेल होगी ना वो नेक्स्ट लेवल स्मेल होगी, और टेस्ट तो आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस तरह से जैसे मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आप फॉलो करें तो आप बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स को भूल जाएंगे और आप घर में ही इसी तरह से मैरिनेशन करके और डीप फ्राई करेंगे। और अब ये देख लें इसका गोल्डन ब्राउन कलर बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है। और अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी गरम गरम थी कि मेरे हाथ जल रहे थे, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ये देखें ये किस तरह से अलग अलग हो रही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही। ये अच्छी फ़िश की निशानी होती है कि जब उसको हम हाथ से इस तरह मसलते हैं तो वो ड्राई नहीं होती, वो बिल्कुल जूसी जूसी होती है। तो ये थी हमारी कांटे वाली फ़िश। चलते हैं अब दूसरी कांटे बगैर कांटे की। तो ये मैं मेन्यू की कंपनी की लेती हूँ, बहुत अच्छी होती है, इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं होती। और इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो जब मुझे यूज़ करना होता है इसको मैं डीफ्रॉस्ट करने के लिए पहले रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये डीफ्रॉस्ट हो गई है तो अब इसको भी ना मैं स्टेनर में रखूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो ना वो रिमूव हो जाए, ताकि इसके ऊपर जो इसका मसाला कोटिंग मैं करूँगी ना वो स्टिक करे। उसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया, 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, और ये बैटर मिक्स है। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, ये फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आ जाता है। नॉर का इससे भी अच्छा होता है, ये ओरियाल का है। इसके बाद इसको 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर स्टेन करके डाला है ताकि कोई किसी किस्म की कोई चीज़ ना इसके अंदर चली जाए। 1 टेबल स्पून फिश सीजनिंग है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है ठीक है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस है इसके अंदर मैं डालूंगी, और 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर डाल दूंगी। तो उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट है। वैसे सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप फिश सीजनिंग डाल देते हैं ना तो आप सॉल्ट ना भी डालें, तो ये बैटर मिक्स में भी होता है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप थोड़ी सी और सोया सॉस और चिली सॉस डाल के इसको एक फ़ाइन सी इसकी पेस्ट बना लें, और इस तरह की पेस्ट हो कि उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसे आपको नज़र आए। इस तरह की होगी ना तो आराम से हमारी फ़िश के ऊपर कोटिंग आसान हो जाएगी। अब क्या करना है, ये चूँकि छोटे पीस होते हैं इनमें कांटे नहीं होते, तो एक ही बाउल के अंदर मैंने सारे डाल लिए हैं, और किसी भी स्पून की हेल्प से आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको रेस्ट करने देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छे से इसकी जो मैरिनेशन है वो हो जाए। उसके बाद ब्रेड लूँगी मैं, ये जो ऊपर नीचे के पीसेज होते हैं ना जो माओं की किस्मत के होते हैं, तो वो मैं इसको इस तरह से कभी खुद भी यूज़ कर लेती हूँ, या इसमें क्रम्स इस तरह से बना लेती हूँ ऊपर नीचे के पीसेज लेकर। तो ये जो क्रम्स हम खुद फ्रेश बनाते हैं ना उससे बहुत टेस्ट अच्छा होता है, इससे इतना क्रिस्प अच्छा आता है और बिल्कुल फ्रेश भी होते हैं, और 1 सेकंड लगता है इनको बनने में। सिंपली आपने इसको 1 आधा मिनट इनको ग्राइंड करना होता है। तो इसके बाद जितने भी मुझे पीसेस चाहिए होंगे उसके ऊपर अच्छे से मैं इन क्रम्स की कोटिंग कर लूँगी, और इस तरह से मैं इनको इसी तरह जैसे पहले डीप फ्राई किया था इन पीसेस को डीप फ्राई कर लूँगी। लेकिन डिफरेंस इनमें ये होता है कि इनमें गलने का टाइम इसको कम लगता है, यानी कि ये अगर वो 5 मिनट में पीस होता है तो ये 3 मिनट में पीस हो जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप इसको ज़्यादा देर ना पकाएं, ताकि ये है कि ये ऊपर से जल ना जाए, क्योंकि ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो हम इसको बस इसके सर पे खड़े रहेंगे और इसको 2-3 दफ़ा ही
घुमा के तो उसको निकाल लेंगे, और ये गल भी बहुत जल्दी जाती है जिसके अंदर कांटे नहीं होते, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगता। और ज़्यादातर ये चाय के साथ सर्व करने वाली आइटम है, बफ़े की आइटम है। तो वो जो रहू होती है वो लंच डिनर की आइटम है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांटे नहीं होते, तो माओं को एट टाइम्स कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होती इनको सर्व करने में। और इसके अलावा बच्चे जो है ना वो सैंडविच बनाकर इसका खा लेते हैं बहुत शौक से। और इसके अलावा बर्गर में भी लगती है, और फ़िश बर्गर तो आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और बाहर ब्रांड्स में इतना महंगा मिल रहा होता है। तो घर में आप इस तरह से मैरिनेशन करके बच्चों को फ़िश बर्गर सैंडविचेस बना कर दें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनका एक प्रॉपर मील हो जाता है। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। न्यू व्यूअर्स भी जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको फ़िश की ये रेसिपी कैसी लगी और आप ट्राई करने वाले हैं या नहीं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।